वैद्युत धारिता लेसन नंबर 4 वैद्युत धारिता संधारित्रों के प्रकार। कल हमने 5 टॉपिक पढ़े थे, आज पढ़ेंगे हम समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। जो संधारित्र हमने बनाया था, हम किसी भी चालक को ले सकते हैं, किसी भी चालक को ले सकते हैं। तो एक सिरे पर प्लस आवेश दिया था और दूसरे पर ऋण आवेश दिया था और इसको पृथ्वी से क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। अब हम जब इस पर प्लस और इस पे, तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? वैद्युत क्षेत्र। कुछ वैद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा था प्लेटों से। तो ये कहता था कि ये जो वैद्युत क्षेत्र हमने इसमें दिया कि उसकी एनर्जी पूरी तरह स्टोर होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए संधारित्र के प्रकार बनाए गए और जिसमें जितनी बड़ी अगर गोलीय है, समांतर है, तो उसमें दोनों प्लेटों को समांतर रखा गया था और सेम क्षेत्रफल की रखी गई थी और सेम ऊंचाई की थी। क्षेत्रफल सेम था, अर्थात लंबाई चौड़ाई उसकी सेम थी। तो जितना प्लस चार्ज इस पे था तो उतना ही नेगेटिव चार्ज बनाया। क्यों? इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो इसमें कोई भी वैद्युत क्षेत्र की रेखा इस प्लेट से बाहर ऐसे निकल के नहीं जाएगी। तो अगर हम किसी चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं, प्लेट को एनर्जी दे रहे हैं और आधी एनर्जी इस प्लेट पर आए, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन सो हो और आधी ऐसे निकल जाए, तो वो संधारित्र हमारा प्योरली सही नहीं था। इसीलिए हमने संधारित्र को बनाना चालू किया। तो उसमें हमारे 4-5 प्रकार के संधारित्र बने। पहला संधारित्र बना समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें समांतर प्लेट होती है। गोलीय संधारित्र अर्थात ऐसे बना। और फिर है बेलनाकार। बेलनाकार का मतलब है ऐसे वो बेलनाकार थी। अब यहाँ देखोगे कि वहाँ पर भी क्या है, उतनी ही अगर इस पे धन आवेश है तो इस पर उतना ही ऋण आवेश था, अगर इस पर धन आवेश है तो उतना ही ऋण आवेश उसके चारों, उसे छोड़कर बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे ही वैद्युत अपघट्य और परिवर्तीय संधारित्र हैं। परंतु 12th क्लास की सिलेबस में सिर्फ 2 ही संधारित्र हैं, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। सिर्फ यही 2 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो उन टॉपिकों को आगे बढ़ाते हुए 6ठा टॉपिक है, जो कल हमने 5 टॉपिक कराए थे, उसके अगला 6ठा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र क्या? हमने समांतर प्लेट संधारित्र की रचना करी। क्या करी? रचना करी। और उस रचना में क्या किया गया कि 2 प्लेट को जब पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो दूसरी पर ऋण आवेश हो जाता है और वो इस प्लेट से बाहर नहीं निकलता। अब इसमें से समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है? इसमें 2 धातु की प्लेटें होती हैं और वो समांतर होती हैं और एक स्टैंड में कुछ दूरी पर कसी हुई होती है। जैसे ये 2 प्लेट है, एक X और दूसरी Y। इसको क्या दिया गया? किसी वायर के द्वारा प्लस चार्ज दिया गया। ठीक है? इस प्लस चार्ज की और एक इसके पास दूसरी प्लेट Y लेके आए तो इस पर माइनस चार्ज
जितना प्लस उतना ही माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल वेस्ट भी नहीं जानी चाहिए। ऐसा एपरेटस हमें बनाना था, निकाय बनाना था, और इसके बाहर के पृष्ठ पर उतना ही प्लस चार्ज आ जाता था। इसको क्या किया गया, तो हमने क्या किया कि इस चार्ज, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, इस चार्ज के विभव को प्लेट x के विभव को कम कर देता है, जबकि ये उसके विभव को बढ़ा देता है। अगर इस चार्ज को हम हटा दें, तो इस x प्लेट का विभव कम हो जाएगा, और विभव कम होने पर हम इसे और आवेश दे सकते हैं। तो उसे कम करने के लिए हमने यहाँ एक वायर कनेक्ट करके पृथ्वी से उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा धन आवेश देते गए। और जितना भी हमारा ये चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, वो किस पे चला गया, पृथ्वी में चला गया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d रखी गई। क्या रखी गई, d। तो ये x और ये y। अब लिखना क्या है, लिखना ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र दो धातुओं की प्लेट होती हैं जो एक दूसरे के d दूरी पर, स्मॉल दूरी पर समांतर स्थित होती हैं, इसीलिए इसको समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। x प्लेट पर क्या लिखा जाएगा, x प्लेट को प्लस q आवेश दिया जाता है, तो y प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर क्या जाता है, माइनस q आवेश, तथा बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस q आवेश आ जाता है। ठीक है। अब इस प्लस q आवेश बाहर वाले पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिसके कारण प्लस q आवेश पृथ्वी में चला जाता है, और ये हमारा संधारित्र बन जाता है। ठीक है। तो ये पहला टॉपिक था समांतर प्लेट संधारित्र। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। हम समांतर प्लेट संधारित्र की अगर डायग्राम देखें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारी दो ऐसे पैरेलल लाइन ले लीजिए, ठीक है, और इसको जब हम इससे ऐसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ इस तरह ये हमारी क्या है, प्लेट बन जाएगी, समांतर प्लेट। और यहाँ अगर हम देखें तो दूसरी समांतर प्लेट हमारी ये बन गई। ठीक है।
तो ये क्या बन गई हमारी समांतर प्लेट। अगर ये प्लेट हमारी कनेक्ट किया और इसको हमने प्लस चार्ज दिया तो ये प्लस चार्ज इसके पृष्ठ पर समान रूप से और इस वाले पर माइनस चार्ज आ जाता है। और इस वाले को हमने क्या किया, पृथ्वी से कनेक्ट किया और इसको हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज दिया। ठीक है। अब इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है और क्षेत्रफल दोनों का सेम है क्योंकि समांतर प्लेट है। प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। इस प्लेट को नाम दिया X और इस वाली को दिया Y। क्या दिया, Y। अब ये A है एरिया, तो इसका क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व सिग्मा अर्थात Q अपॉन A। कितना है, Q अपॉन A। तो हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। अगर हम इसका दूसरा डायग्राम देखें, सिंपल डायग्राम अगर आपको बनाना है तो उस डायग्राम को देखते हैं तो आप, ये 3D में था, ये सिंपल था, ये देखिए ऐसे बना सकते हैं। ऐसे ये खड़ी है दो समांतर प्लेट, ये X है और ये Y है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो D है और इसको प्लस Q आवेश देते हैं तो उसकी प्रेरणा के कारण दूसरे पर माइनस के चार्ज उतने ही उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्लेट को पृथ्वी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब पृथ्वी से हम इसको जोड़ देते हैं तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, वैद्युत क्षेत्र। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, अर्थात ये क्या बन गया, वैद्युत क्षेत्र। और ये जो वैद्युत क्षेत्र बना ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बना। क्या बना, समान वैद्युत क्षेत्र। अब इन दोनों के प्लेट के बीच की दूरी D है तो इन दोनों पॉइंटों के दोनों टर्मिनलों के यहाँ और यहाँ इस टर्मिनलों के बीच में विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E गुना D, अर्थात विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है और घनत्व जो है वो क्या है, सिग्मा है। तो हम लिख सकते हैं कि माना X व Y, या लिख सकते हैं माना समांतर प्लेट संधारित्र X व Y प्लेटों से D दूरी पर रख कर बनाया गया है। X प्लेट को प्लस Q व प्लेट Y को माइनस प्लेट Y पर किसके द्वारा, प्रेरणा, या कह सकते हैं कि प्लेट Y पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। जिसके कारण प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न
हो जाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजकल टू सिग्मा घनत्व है, तो प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये के हो गई। के परावैद्युतांक है। क्या है? परावैद्युतांक। ठीक है, अब हम जानते हैं कि d डिस्टेंस पर है, तो प्लेटों के बीच विभव V बराबर E गुना D। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से तो E इजकल टू V इजकल टू क्या रखेंगे? E का मान रख देंगे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आपका D। परंतु सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। क्या होता है? Q अपॉन A। तब हमारा क्या बनता है कि V बराबर सिग्मा के स्थान पर रख दिया जाएगा Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा A। अब संधारित्र की परिभाषा से परिभाषा से क्या होगा कि C इजकल टू Q अपॉन V होता है। क्या होता है? C इजकल टू Q अपॉन V। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस V का जो मान है वो यहाँ रख देंगे, तो बचेगा Q और D एप्सिलॉन नॉट के A। तो ये Q से Q कट जाएगा, तो C बराबर बचा एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। ये आपका संधारित्र आ गया प्लेटों का। तो प्लेटों का संधारित्र ये आ गया। वायु तथा निर्वात के लिए तो के की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो गया। तो अगर मैं समीकरण यहाँ पर 2 मान रखी तो इसे 3 मानूँ और इसको 4 मानूँ, तो समीकरण ये निर्वात की है तो यहाँ पर 0 से रिप्रेजेंट कर लिया। दोनों का डिवाइड किया तो C अपॉन या समीकरण 3 को 4 से जब भाग देंगे तो C अपॉन C नॉट इजकल टू क्या रहने वाला है? K बचेगा, बाकी शेष कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं किसी माध्यम की वैद्युत संधारित्र की धारिता और निर्वात की धारिता का अनुपात हमारा परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, ये टॉपिक नंबर हमारा 7 क्लियर होता है। टॉपिक नंबर 8, आपने देखा कि जो हमारी प्लेटों के बीच में पूछ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र था C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। ये सूत्र निकल के आया था। क्या निकल के आया था? इतना। तो ये 3 बातों पर निर्भर कर रहा है। नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल। सूत्र C बराबर एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D से C क्या है?
अनुक्रमानुपाती है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बढ़ने से C का मान बढ़ता है और घटने पर घटता है। तो ये हमारे संधारित्र की प्लेट को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यदि हम प्लेट के क्षेत्रफल को, एरिया को बड़ा कर दें तो हमारे संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। अगर आप छोटा कर दें तो संधारित्र की धारिता घट जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है? प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी अर्थात C व्युत्क्रमानुपाती D। सूत्र से आप देख रहे हैं कि D जो है वो 1/D के है। तो दूरी बढ़ने पर C का मान कम हो जाता है। C का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और D के बढ़ने पर C का घटने पर C का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट तीसरा है। दो तो हो गए, कौन कौन से? क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी। अब तीसरा पॉइंट प्रभावित करने वाला, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो जो हम देख रहे हैं C जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है K के। सूत्र से C अनुक्रमानुपाती होता है K के। अगर K का मान बढ़ता है तो C भी बढ़ता है और K का मान घटता है तो C का भी मान घटता है। ठीक है। तो ये 3 कारक थे हमारी समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। आज हमने 3 टॉपिक क्लियर किए। समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनाया जाता है, उसको समांतर प्लेट संधारित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि समांतर प्लेट होती है इसके अंदर। समांतर प्लेट की धारिता का व्यंजक हमने प्रूव किया, C=F0 KA/D। और तीसरा टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है, कब ये कम होगी, कब ये अधिक होगी। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे।